मैं डॉक्टर विजय बहादुर यादव संघर्षी जौनपुर सिराजे हिंद जौनपुर की पावन धरा पे आज सोनकर बिरहा म्यूजिक चैनल के बैनर तले नटराज स्टूडियो द्वारा रिकॉर्डिंग की जा रही है। आप लोगों के बीच में एक सामाजिक चित्रण है। पूरा विश्वास है, पूरी कोशिश है कि पूज्य गुरु के लेखनी का कहने का मतलब क्या है, एक माँ की सोच क्या होती है औलाद के प्रति, माँ क्या चीज है, भूमिका मिलाई लगी। तो जन्म लेती है औलाद माँ कोख से, क्या खुशी दिल में होती है संतान की, दिल का टुकड़ा समझती है माता उसे, अरे चाह रखती सदानंद है अरमान की, झेल हर कष्ट माता सदा प्यार दे, अरे ले बलैया एक नन्ही सी मुस्कान की, सुत को समझे सहारा हर जीवन कहे, माँ में मूरत तो बसती है भगवान की। अरे सुत को समझे सहारा वो जीवन का है, माँ में मूरत तो बसती है भगवान की। संकेत लगल मेरे इस कहानी का शीर्षक है माँ के कंधे पे बेटे की अर्थी एवं एक बहन भाई के रिश्ते का जो त्योहार आता है जिसे रक्षा बंधन कहते हैं। बहन का प्यार, राखी का त्योहार। लाइन लगे वाह भाई, बड़ा अच्छा संकेत मास्टर साहब दिए। कहना है कि सुन लिया है सब मैंने, सुन लिया है सब मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुना गैर से मोहब्बत है, गैर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना, गैर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना, दर्द का बहाना। अपने जमाने के आदि तमाम पूज्य गुरु लोगों ने इस गाने को गाया। पुरान ना हो, फिल्मी दुनिया वाले चुरा के एक ठे अपने फिल्म में के गा दे कि तुम तो ठहरे परदेसी, कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, साथ क्या निभाओगे। देखा हुआ है ये गीत रहे।
लेकिन भैल का कहानी की शुरुआत यहीं से है कि यूपी में यूपी में सहारनपुर वहीं का तराना है, वहीं का तराना है। यूपी में सहारनपुर, अरे वही का तराना है। विधवा एक गरीब बुढ़िया, उसी का फसाना है, उसी का फसाना। गरीब बुढ़िया सहारनपुर, अरे वही का तराना है। विधवा एक गरीब बुढ़िया, उसी का फसाना है। बेटा एक नाम राजा राम, एक बिटिया कुंवारी थी संध्या। रही थोड़ी गरीबी लेकिन लाल को पढ़ाना है, लाल को पढ़ाना लेकिन लाल को पढ़ाना है, लाल को पढ़ाना है। बात पे समझ ले बाबूजी, यूपी प्रांत में सहारनपुर जिला है, वहीं के कहानी बा। एक बुढ़िया मतारी है जेकरे पास एक बेटवा एक बिटिया बाबूजी। बेटवा का नाम राजा राम पाया गया, बिटिया का नाम संध्या पाया गया। गरीबी है लेकिन माँ की सोच है समाज की पिसौनी कुटौनी करूंगी, लाख कष्ट सहूंगी, लेकिन अपने बेटवा राजा राम के पढ़ाई जरूर। आज मतारी पढ़ाना शुरू करती है। वह गरीबी में मतारी अपने बेटवा राजा राम के 10 तक पढ़ौले बापू। आज राजा राम 10 पास होता है तो एक रोज बुढ़िया मतारी अपने बेटवा से कहले, का कहले कि उम्र 14 बरस की हुई, 5-10 जब लाल हुआ है। एक रोज बोली बूढ़ी मैया, एक रोज बोली बूढ़ी मैया, लाल अब कमाना है, लाल अब कमाना है। बोली मैया बात के समझ में मतारी अपने बेटवा राजा राम से कहले कि बेटा, अरे बेटा राजा राम, अब मेरे पास क्षमता नहीं है बेटा, सामर्थ्य नहीं है बेटा, अब तुम्हें कमाने के लिए जाना होगा बेटा। जाके अपनों पेट पर्दा का ख्याल करा, साथ साथ हमारे मतारी बिटिया के पेट पर्दा का ख्याल करा बेटा। अब तुम्हें कमाने जाना होगा बेटा, कमाने जाना होगा। आज मतारी जौनी समतरी बात के कहले, राजा राम परदेश के तैयारी जब कैले बाबू, एक तरफ राजा राम के आंख में आंसू है, एक तरफ बुढ़िया मतारी के आंख में आंसू है, एक तरफ बहन संध्या के आंख में आंसू है। तैयारी करके जब चल रहा है बाबू, एक बात का ध्यान देंगे, जे भी भाई अपने जिंदगी में परदेश गयल हुई, ओकरे जिंदगी में ई दिन जरूर आयल हुई। परिवार से लोग दूर होते हैं, अपने समाज से दूर होते हैं, परिवार से दूर होते हैं। जे ना गयल हुई
अगर अपने जिंदगी में कभी परदेश जाई तो इस दिन ओकरे जिंदगी में जरूर आई। एक लाइन गीत लगल। राजा राम चलत बा, कैसे चलत संकेत लगल गीत के। गीत वही समय के बा, सावन का महीना बा बाबू, सावन का महीना, पानी रिमझिम रिमझिम बरसत हो। ननद भौजाई वो सारी में सूतल है। सलाम भैया, हंसू भैया, जब फुहार ऊपर पड़ल न हो शरीर कसमसाए गए। भौजाई तो सुतत बा नींद में, ननद के कहा नींद आवत हो। जेकर बियाह भयल हो और अगर ऊपर फुहार पड़ी तो शरीर की दशा का हुई भाई। हम तो महसूस करत ही, मनई होई के जब हम महसूस करत ही तो मेहरारू का महसूस भयल हो हंसू भैया। तो कहना भौजाई के टांगी में टांग फंसाए के ननद चाड़ देले। सपना में हो कि जागत हो? तो ननद कहा था कि घुचड़ी कटत हो तो तोरे तो बोकरादी आवत हो। हम जागत है, सपना में ना है। कहे मतलब तब कहे लगे का कहले, कह साना साना सन के रतिया, हरे साना साना सन के रतिया, बहेला पवाना सन 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 के रतिया, अरे बहला पवनवा रामा, हरे कहिदा भौजी भैया जी से, कहिदा भौजी भैया जी से दे देते गवाना। लेकिन बात वही कहो, आज राजा राम मतारी का चरण स्पर्श करता है। तैयारी कैले प्रदेश के तो भैल का, हर माई के चराना छुई, अरे माई के चराना छुई, चली भैला लना माई के जरा ना छुई, अरे चली भे ललनवा रामा, अरे कुशला मनावे माई, अरे कुशला मनावे माई, बरसे नया कुशला मनावे रे माई, अरे बरसे नया नवा रामा, अरे राखी के समानल बहिनी आईली समानवा आईली ले समानवा ले
बात के समझ ले बाबू, एक तरफ राजा राम के आंख में आंसू है, एक तरफ बुढ़िया मतारी के आंख में आंसू है। माँ का चरण स्पर्श करने के बाद राजा राम आगे बढ़ता है बाबू। बहन संध्या ड्योढ़ी पे खड़ी है, राखी का सामान लेके सामने आती है, अपने भैया राजा राम को राखी बांधती है। कहता करे बहन, तू जानती है पगली, तेरा भाई गरीब है रे, गरीब है। आज इस भाई को के पास कुछ नहीं है पगली की तुझे विदाई दे सके, राखी की बधाई दे सके। बहन आज इस भाई के पास कुछ नहीं है पगली, कुछ नहीं है। कहती है कि भैया आपके पास है, आप देने से मुकर रहे हैं। कहता है करे पगली, तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है, बता कौन ऐसी चीज है तुझे देने से मैं मुकर रहा हूं। तो बहन कहती है कि राखी के समनियार लेके अरे अइली अमहनवा रामा, अरे राखिया के दिनवा यहा, अरे राखिया के दिनवा यहा हवे बहन कहती है कि भैया आप वादा कीजिए कि आप अगली राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इस बहन को यही चाहिए। राजा राम कहता है कि अरे पगली, मेरा वादा है, अगली राखी बंधवाने बहन जरूर आऊंगा। आज चल देता है तो भैल का विदेशिया में लाइन लगन। कि कई के तैयारी जाना बंबई सहारा अइले, अरे बोरी बन दरवा के टरे सुगाना। चार दिन भूखिया पियसिया सतवली लाला, हाय रे अधम पापी पेट रे लाला ना। कि बलिरामा टरे सुगाना। बात के समझ ले बाबू। घर से जाता है, गुड़ और सतुआ का गठरी मतारी रास्ते के खर्चा में अपने बेटवा राजा राम के दे ले बाबू। रास्ते में खत्म हो गई। बंबई स्टेशन पर पहुंचता है, जिसे वीटी बोरी बंदर कहते हैं, बीटी स्टेशन। आज 4 दिन भूख प्यास के मारे उसी प्लेटफार्म पे रो रहा है, परेशान है। कौन सा पूछता है उस बंबई शहर में? दिल्ली है दिल वालों की, बंबई पैसा वालों की। आज बलिया के रहने वाले बलिराम पंडित, नेक रहम दिल आदमी, देखते हैं बच्चा लग रहा है कि परेशान है। पास जाते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो बेटा? अपनी आप बीती सारी बात राजा राम रो रो करके बलिराम पंडित जी से बताता है। बाबू कमाने के लिए आए हैं साहब, घर पे बूढ़ी माँ है, एक बहन है साहब, भूखे प्यासे 4 दिन से भूख लगी है साहब, कोई नहीं पूछ रहा है साहब। ले जाते हैं बेचारे, एक होटल में खाना खिलवाते हैं। उसी होटल मालिक से बात करके
प्लेट धोने की नौकरी दिलवा दी। अब देखें यहीं से कहानी आगे बढ़त बा। तो भैल का अरे मोरे राम, अरे मोरे राम, ओ मृगा सिंहों की टोली में फंसा। अरे मृगा सिंहों की टोली हो, मृगा सिंहों की टोली में फंसा। बुलबुल जाए फंसा सैयाद के जालिम झोली, अबरे झोली अबरे छोड़। अरे बुलबुल जाए फंसा सैयाद के जालिम झोली, मृगा सिंहों की टोली में फंसा। तो टोली समगलिंग वालों की अरे जाए फंसा है राजा हो, मजबूर लगा है करने। अरे बेचारा इस समगलिंग का पैसा लगा है खूब कमाने। अरे बढ़ गई शान ऊंचा ना। अरे लेने दुबई चला है हीरा, लेने दुबई चला है हीरा। 40 लाख था जिसका दाम बोला। जिसका दाम भैया 40 लाख था जिसका दाम। बात के समझ ले बापू, आज उसी होटल में प्लेट धोने का काम कर रहा है राजा राम। समय बीतल, एक दिन बंबई का जाना माना स्मगलर जिसका नाम अब्दुल अजीज पाया गया, होटल में खाना खाने के लिए आता है। निगाह पड़ती है जब बच्चे पे, देखता है कि बड़ा होनहार बच्चा है। पास बुलाता है, बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ बेटा। राजा राम जब नजदीक जाता है कहता, बेटा लग रहा है कि होटल में नए आए हो। कहता कि हाँ मालिक, अभी बहुत जल्दी ही आए हैं। कहाँ से आए हो? बताता है, यूपी सहारनपुर से आए, कमाने के लिए आए हैं साहब। घर पे एक बूढ़ी माँ है, एक मेरी बहन है साहब, कमाने के लिए आए हैं साहब, यही नौकरी कर रहे हैं साहब। क्या मिलता है? खाना मिल रहा है साहब। पैसा? साहब अभी पैसा तो नहीं मिला। यही कह के रोने लगता है राजा राम। आंख से छर 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 आंसू गिरने लगे बाबू। स्मगलर अब्दुल अजीज कहता है, काम करोगे बेटा, पैसा कमाओगे बेटा? कहता है कि हाँ साहब, कमाने के लिए ही तो आए हैं, काम करना होगा बेटा, पैसा बहुत मिलेगा बेटा। कहता है मालिक काम करेंगे, उसे क्या पता है कि कौन सा काम करना है। आज दोस्ती का हाथ अब्दुल अजीज जब बढ़ाता है उस राजा राम से, इसीलिए टेरी में पूज्य गुरु के लेखनी का संकेत था। गुरु मामा दोस्त तीनों का फर्ज निभाने वाले हमारे पूज्य गुरु स्वर्गीय लालचंद यादव, नरवे ठेकमा आजमगढ़, लिखे कि बुलबुल जाय फंसा सैयाद की जालिम झोली, मृगा सिंहों की टोली में फंसा। इसीलिए लिखा गया इस जोड़ी के ऊपर आज भयल का। बात से समझ लें, हाथ मिलाता है जब दोस्ती का, ले जाता है अपने अड्डे पे। गरीब घर का लड़का पैसा कमाने के लिए गया था बाबू, शुरू कर देता है ईमानदारी से काम। जब सरदार बात बताता है
अब तो दोस्ती का हाथ मिल गया, अब जाएगा कहाँ भाग। कोई भी काम होता है प्राथमिकता राजा राम को मिलती है, क्योंकि राजा राम ईमानदार है, मेहनत से कार्य कर रहा है। आज एक दिन 40 लाख के हीरे की तस्करी में सरदार राजा राम को दुबई भेजता है, और जब दुबई से हीरा लेके राजा राम चलता है तो तर्ज जो है बदल गई। अरे पातरा राम जी के, अरे पातरा ही राम जी के, पत्रकार ही आए रामा, पातरा ही राम जी के, पत्रकार ही पातरा ही राम जी के, पत्रकार ये तो तर्ज बा। गाने पे ध्यान देंगे कि दुबई से हीरा लेके, हरे दुबई से हीरा लेके, चाली भैला लनावाए रामा, दुबई से हीरा लेके, चाली भैला लनावाए रामा, दुबई से हीरा लेके, कह दुबई से हीरा लेके, अरे चली ललनवाए रामा, और सानता कुरुस में जब, तानता कुरुस में जब उतरल विमानवाए रामा, सानता कुरुस में उतरल विमानवाए रामा, में जब, उतरल विमानवाए रामा, सारदा कुंज में जब, जूता में हीरा को छू पाया है ललानवा, जूता में हीरा को छू पाया है ललानवा, जूता में हीरा को छू पाया है ललानवा, अरे सानता कुरूस में जा उतरल विमानवा हो, उतरल विमानवा, सानता कुंज में जाकर उतरल विमानवा हो, उतरल विमानवा, कि पीछे पुलिस पड़ी, अरे चिंता व्याप मनवाए रामा। बात के समझ ले, दुबई से हीरा लेके राजा राम चलता है बाबू, सरदार के बताए हुए अनुसार जूते में हीरा को छुपाता है। सांता क्रूज एयरपोर्ट पर जब विमान उतरता है, उस समय की कहानी है जब बॉम्बे शहर में एक ही एयरपोर्ट था, नेशनल इंटरनेशनल दोनों, वही सांता क्रूज। अब तो दो हो गया है, एक सहारा एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल हो गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया, सांता क्रूज नेशनल हो गया, राष्ट्रीय हो गया। आज सांता क्रूज में विमान उतरल, कस्टम पुलिस पीछे पड़ जाती है बाबू। राजा राम भाग रहा है, शाम का वक्त है, नमाज का वक्त है, पीछे पुलिस पड़ी है, शहरी गली का रास्ता है, एक मस्जिद दिखाई देती है, नमाज का वक्त था। राजा राम जूता बाहर निकाल के बापू उसी लाइन में खड़ा हो जाता है, नमाज पढ़ने वाले लोगों के बीच वो भी अपना उसी में अदा कम बेसी कर रहा है। पुलिस समझ नहीं पाई, निकल जाती है। राजा राम नमाज खत्म होती है, जब बाबू बाहर आता है तो घटना घट गई। घटना का घटल मालिक, जूता गायब है। आज जिस समय सरदार की बात सोचता है राजा राम, आंख से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं बापू। सोचता है कि अरे भगवान, सरदार को क्या जवाब दूंगा, अरे सरदार को क्या जवाब दूंगा। सरदार तो यही न कहेगा
कि 40 लाख की लालच में राजा राम मुझसे गद्दारी कर रहा है। रोता हुआ सर लटकाए हुए राजा राम सरदार के अड्डे की तरफ जाता है। देखता है सरदार, निगाह पहुंचती है बाबू। सरदार राजा राम के जब पैर की तरफ निगाह लगाता है तो राजा राम जूता नहीं, बिना जूता के आ रहा है, सर लटकाए आ रहा है। राजा राम थोड़ी ही दूरी पर था, तब सरदार बोलता है, करे राजा राम, अरे राजा राम, जूते कहाँ हैं बेटा, कहाँ है जूते बेटा? कोई आवाज नहीं। जाके सरदार के सामने राजा राम सर लटका के खड़ा हो जाता है बाबू। आंख से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं राजा राम के। सरदार कहता है कि क्या बात है राजा राम, क्या बात है बेटा? जूते कहाँ है बेटा, हीरे कहाँ है बेटा? कहता है कि सरदार हीरे मस्जिद से चोरी हो गए। सरदार कहता है, करे राजा राम, अरे राजा राम, 40 लाख नहीं 40 करोड़ ले ले पगला, जितना चाहे धन ले, लेकिन मांग के ले ले। दोस्ती का रिश्ता विश्वास पे चलता है, जितना धन चाहे ले ले, लेकिन दगाबाजी मत कर दोस्ती में। कहता है, सरदार मैं सही कह रहा हूं, हीरे मस्जिद से चोरी हो गए। आज राजा राम के बताए मुताबिक, होलिया के मुताबिक सरदार चल देता है जूता का पता लगाने बाबू। लेकिन जाते जाते अपने साथियों से कहता है कि मार मार के पूछो कि हीरे कहाँ छुपा के रखा है। जाते जाते यही कहता है तो गीत बदल गई। वाह भाई वाह, है गीत बा। अरे लागल बजारिया आगाम पूरा हीरा राता ना बिचार। अंसार भी और लहा के लगल बजारिया गमपुर हो हीरा रतन बिकार। लेकिन कहना है, हरे बांधी के लौटावे जाना जीरिया न हो पाड़ा लाला नाला चार। बांधी के लौटावे जाना जीरिया हो लाला लाला चार। बांधी के लौटावा जीरिया न हो लाला बड़ा चार। कि नमक मिर्चा बुकी पापी पोतले सरिया। और बढ़ा के कि नमक मिर्चा बुकी पापी अरे पोतले सरिया। और बर्फ के सिल्ही पे लो ढारे छला करिया। आय कहाँ गईलू रामा, अरे आय कहाँ गईलू मायारिया ना हो लिहले बाहिया उपा। जाते जाते कहता है कि मार मार के पूछो हीरे कहाँ छुपा के रखे हैं बाबू। साथी गद्दार, प्रमाण मिला पेपर द्वारा बाबू। बर्फ की सिल्ली पे राजा राम को सुला दिए, नमक मिर्चा फूंक दिए गद्दार। कोड़े से मारना शुरू करते हैं बाबू, चैन से मारना शुरू करते हैं। राजा राम बस यही कहता है कि भैया मैंने हीरे नहीं चुराए भैया, मैंने हीरे नहीं चुराए भैया, हीरा मस्जिद से चोरी हो गया भैया। लेकिन गद्दार कहाँ मान रहे हैं, दारू के नशे में धुत राजा राम को केवल पीट रहे हैं गद्दार। प्रमाण मिला बाबू। राजा राम इस दुनिया को, माँ को आवाज लगाते हुए करे माँ, अरे माँ
कहाँ गईलू माई? अब तुमसे मुलाकात ना होई माई, ना मुलाकात होई माई। आज राजा राम लाख कह रहा है लेकिन गद्दार मानते नहीं है बाबू। अंतो गत्वा इस दुनिया से चल बसा, प्राण पखेरु उड़ गए। प्रमाण मिला कि गद्दार एक हाथ को काट लिए राजा राम। वही समय होलिया के मुताबिक जिस समय सरदार पहुंचता है उस गली में, एक मोची के दुकान पे वो जूता दिखाई देता है। सरदार जाता है, मोची से कहता है कि भैया ये जूता कहाँ पाए? कहता है कि मालिक अगर आपका जूता है तो आप ले जा सकते हैं। एक बच्चा मुझे 20 रुपए में बेच दिया है। आय हाय, 20 रुपए के नोट मोची को देता है बापू। जूता लेकर के जब देखता है सारे हीरे मौजूद हैं। अरे बाप रे बाप, राजा राम तो सही कह रहा था, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया। जूता लेकर के सरदार अपने अड्डे की तरफ दौड़ता हुआ जाता है बापू। आंख से आंसू गिर रहे हैं। दूर ही पहुंचता है तबे कहता है कि रुक जाओ। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, मत मारो राजा राम को। अरे राजा राम जैसा तो वफादार दोस्त इस दुनिया में नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। जितनी समय बात सुनते हैं साथी अवाक हो गए बाबू। जब सरदार वहां पहुंचता है देखता है राजा राम इस दुनिया में नहीं है बाबू। सरदार रोने लगता है, कहता है अरे गद्दारों, अरे गद्दारों, मैंने तो बस इतना ही कहा था ना कि मार मार के पूछो कि हीरे कहाँ छुपा के रखा है। तुम लोगों ने तो ऐसे वफादार दोस्त को जुदा कर दिया, उसकी जगह कोई पूरी नहीं कर सकता। इतनी बात सरदार अपने साथियों से कह रहा है, रो रहा है। सभी साथी अवाक हैं, सर लटकाए खड़े हैं बापू। तब तक एक घटना घट गई। घटना घटलगा, डाकिया आता है और डाकिया जब वहां पहुंचता है तो तर्ज बदल गई। मतारी बहन लोग पूजा के अवसर पे, शुभ अवसर पे ये गीत के गावे लोग। देखा ये सदाबहार गीत हो, जब तक धरती रही नई पुरान के कोनो बातें ना हमारी। वह गीतबा मास्टर साहब संकेत दे ले कि अरे बारी अली हो जागा दम्बा घर में दिया ना, बारी अली हो जागा दम्बा घर में दिया ना, बारी अली हो जागा दम्बा घर में दिया ना, जगदम्बा घर में दिया ना, जागा तारन घर में दिया ना, घर में दिया ना, अरे जो लाल घर में दिया ना, अरे बारी अली हो जागा घर में दिया ना, बारी अली हो जागा तारन घर में दिया ना। भाव स्थल पे आजा बाबू। डाकिया पहुंचता है, एक पत्र देता है। पत्र किसका होता है? बहन संध्या का पत्र होता है। बहन उस पत्र में लिखी है कि भैया आप वादा करके गए हैं कि अगली राखी बंधवाने जरूर आओ। सामने राखी का त्योहार है भैया, इसलिए इस पत्र के माध्यम से मैं आपको चेता रही हूं, आगाह कर रही हूं, कहीं आप भूल न जाए भैया, भूल न जाए। सरदार उस पत्र को पढ़ के साथियों से कह रहा है, करे गद्दारों, अरे गद्दारों, उस बहन को क्या जवाब दूंगा जिस बहन ने अपने भैया के लिए लिखा है। वो बहन क्या लिखी है उस पत्र में हंसराज भैया? अरे बहनिया तो हरिये बिरना, हरे बहनिया तो हरिये बिरना, चिट्ठिया पठावाली बहनिया तो हरिये बिरना, चिट्ठिया पठावाली बहनिया तो हरिये बिरना, चिट्ठिया पठावाली, चिट्ठिया पठावाली बिरना, चिट्ठिया पठावाली, जो इलाके बिरना, चिट्ठिया पठावाली, समनिया सारी ये बिरना, आजुए मांगा वाली, समनिया सारी ये बिरना, आजुए मांगा वाली, समनिया सारी
के समझ ले बाबू। बहन अपने भैया को उस पत्र में क्या लिखी है कि भैया राखी की सामान, आज पत्र लिख रही हूं आपको और आज ही मैं इस सामान को रख ले रही हूं भैया। आप वादा करके गए हैं राखी के दिन आप जरूर आएंगे भैया, जरूर आएंगे। सरदार इस पत्र को पढ़ के साथियों को कह रहा है, करे गद्दारों, अरे गद्दारों का लिख ले हो कि रखिया के दिन जरूर बीरा नहीं अंशु भैया बढ़ा के कि रखिया के दिनवा जरूर बीर नहीं वैहा जरूर हम सारी हाले समनिया सारी बिरना जुए मंगावाली समनिया सारी बहन कहती कि भैया आज ही मैं सामान मंगा ली हूं, आप जरूर आइएगा, आइएगा तो मुझे साया सारी लाइएगा भैया। आप बंबई शहर गए हैं भैया, बंबई शहर से मुझे साड़ी साया जरूर लाइएगा भैया, जरूर लाइएगा। सरदार रो रहा है, बहन के उस पत्र को पढ़ के अपने साथियों को सुना रहा है, करे गद्दारों उस बहन को क्या जवाब दूंगा जिस बहन ने अपने भैया के लिए ये लिखा है। आज सरदार पाप का प्रायश्चित करते हुए किया क्या पहापट। अरे बढ़ी के बतिया रोवेला सरदारा सांधा लिखले बा, अरे बढ़ी के पतिया रोवेला अरदार संध्या लिखले बा और लेके तुरंत चल दिया सरदार संध्या लिखले बा। देता है 50 साया 50 साड़ी सरदार तुरंत मगवाई हो, 5 लाख नगदी जेवर पकस में रखवाई हो। अरे लेके तुरंत चला दिया सरदार संध्या लिखले बा, भैया पहुंचा बहनी के द्वार संध्या लिखले बा। पचास साया 50 साड़ी बाबू, कुछ नगदी पैसा जेवर सरदार एक बक्से में रखवाता है। रक्षा बंधन के दिन अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए लेके राजा राम के घर की तरफ चलता है। आज संध्या बहन रक्षा बंधन का दिन हो पंचो, कौन ऐसी बहन इस दुनिया में है जो रक्षा बंधन के दिन अपने भाई का इंतजार न करे बाबू। एक ऐसा रिश्ता है अगर जान भी चली जाए बहन की रक्षा के लिए, वो जो धागा है का महत्व का कोई जोड़ नहीं है। जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं होती है। अगर किसी ने किसी को धर्म की बहन अगर अच्छा बात दिया तो जन्म देने वाली बहन राखी लेकर के इंतजार कर रही है। टुकुर टुकुर पगली बहन वही रास्ता देख रही है जिस रास्ते से भैया राजा राम को आना है।
आल्हा में संकेत लगल मास्टर साहब। हाय रामा हर लेके बकसवा खासा हर राखी वाला दिनवा भैया लेके बकसवा खासा राखी वाला दिनवा भैया, लेके बकसवा खासा राखी वाला दिनवा भैया। चली भसरदार देखा संध्या के दुआ तो चली बहनिया मोरबी रनवा आई गईले पंचो। ओ चली बहिनिया मोरबी अरे जो आई गई पंचो, तो चली बहिनिया मोरबी आई गई पंचो। खुशिया के मारे अब पगली ना सामा पूछली बहनिया मोरबी रनवा कहा गईले भैया। उछली बहिनिया मोरबी रनवा अरे दियो लाल उछली बहिनिया मोरबी रनवा गईले भैया। काई के बहाना तब बोलेला सरदा तोहरे बिराना वही भी देश चाली गईल रे बहिनी। तोहर बिरानवादी देश चली गईले बहिनी, तोहर बिरानवादी देश चली गईले बहिनी। वही के सरदार जाली भैले उ सबा बात के समझ ले बाबू। आज सरदार बहन संध्या के दरवाजे पर पहुंचता है। दूरे से देखत हो पगली बहन भैया आ रहे हैं। चेहरा नजदीक जब आता है सरदार का बाबू, बहन सोच रही कि इसका मतलब सामान ज्यादा है, पुलिस सामान लेके आ रहा है, मेरे भैया अभी पीछे आ रहे हैं, यही सोच रही है तर्क वितर्क बाबू। तब तक सरदार दरवाजे पे बक्सा लेके पहुंचता है, बक्सा उतारता है। बहन कहती है कि भैया भैया मेरे भैया कहाँ चले गए, मेरे भैया कहाँ है भैया, भैया कहाँ है भैया। सरदार कहता है कि अरे बहन बहुत जरूरी काम से तेरा भैया विदेश की यात्रा पे चला गया है, तेरे लिए सामान भिजवाया है राखी के त्योहार के दिन। राखी के दिन भैया विदेश यात्रा पे, भैया तो वादा करके गए थे कि राखी बंधवाने जरूर आएंगे। आज अपने भाई राजा राम के प्रति कोस रही है बहन, कोस के एक ठे बात कहत हो। क्या कह रही है? सरदार कह के चल दिया। आनन फानन में बहन वही बक्सा के पास पहुंचती है, सोचती है कि अगर ये सामान मेरे भैया दिए होंगे तो होगा क्या। अपने भैया राजा राम को कोसते हुए एक ठे बात कहती है। क्या कहती है? अंतिम भाग होल के बगीचा देखन लागी पाई साया सारी। अरे याद हुआ अरे जब पत्र के तक खोजन लगी बेचारी, और पवली बिरना के कलैया रे फटेली छाती। अरे
बात के समझ ले बाबू। बहन सोच रही है कि अगर ये सामान मेरे भैया भिजवाए होंगे तो मेरे पत्र का जवाब जरूर भैया लिखे होंगे। उसी आनन फानन में सारी सामान तितर बितर करके अंतिम तह तक जाती है, केवल इसी आशा में बाबू कि मेरे पत्र का जवाब मेरे भैया जरूर दिए होंगे। सारी सामान जब तितर बितर करती है बाबू तो खोल के बगीचा देखन लागी पाई साया सारी। अरे याद हुआ जब पत्र के तक हो जाना लगी बेचारी। पवली बिरना के कलैया फाटे ले छतिया, भाई की कटी हुई कलाई पाती है। पत्र का जवाब लिखा था कि बहन तेरा भैया अब इस दुनिया में नहीं है, इसे कटी हुई कलाई में राखी बांध के संतोष करो बहन, संतोष करना। अरे बाप रे बाप, चिल्ला के गिर जाती है। बुढ़िया मतारी घर के अंदर से दौड़ के जब आती है तो गला पकड़ी माई का रोवा लिहल हाथ कलाई। अरे बुढ़िया कहा लला चली गई ला के करी डार लगाई और कैसे बीती मर बुढ़ैया फटेली छाती। गला पकड़ी माई का रोवली हल हाथ कलाई। बुढ़िया कहा लला चली गई ला क्या करी डार लगाई कैसे बीती मरा बुढ़ैया फटेली छतिया। बुढ़िया मतारी कहती करे बेटा राजा राम, अरे पगला कम से कम इस बुढ़ौती का ख्याल किया होता रे। इस बुढ़ाई का क्या होगा बेटा, क्या होगा। पास पड़ोस के लोग जुट जाते हैं बापू। जो पैसा उसमें था माँ उस पैसे को वहां के स्कूल में दान देती है। राजा राम के नाम से उस समय एक स्कूल बना सहारनपुर जिले में। कहानी का अंत हुआ। हमारे आपके पास टाइम नहीं है कि मतारी बाप से खाली ई पूछ ले घरे में आवत की माई खैलू कि ना, बाबू खैला कि ना। कोई पैसा नहीं लगने वाला है, इसमें हम आप सभी शामिल हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर पूछ ले हम आप कितनो भूख लगल हम मतारी बाप के, लेकिन कहिए कि बेटवा हम खाए, तू खैला कि ना, हमरे भूख ना हो। ई जमाना हो। स्वामी दरगाही देव जद्दू गुरु लालचंद के दाया स्वर्ग गए। अरे गिरिजा शंकर अनुराग